नमस्कार दोस्तों, मैं आज स्काई क्लासेस के माध्यम से आप सबके बीच हिंदी साहित्य में भक्ति काल पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और हमें आशा न पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और इस वीडियो से वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी वाले विद्यार्थी हों या नेट जेआरएफ की तैयारी करते हों या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हों, किसी भी तरीके के विद्यार्थी बंधुओं को हमें आसान पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो लाभ प्रदान करेगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। चलिए, मैं समय को व्यर्थ न करूँ, आगे बढ़ते हुए मैं भक्ति काल पर चर्चा करूँ। भक्ति काल क्या है? सबसे पहले भक्ति काल के बारे में जानेंगे। देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? तो मित्रों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग, तो दिया गया है कि भक्ति साहित्य कई रूपों में लिखी गई। भक्ति साहित्य कई रूपों में लिखी गई। इसके बाद इस कालखंड में हिंदी साहित्य की कई मानक कृतियों का सृजन हुआ। और इस कालखंड में क्या हुआ? कई मानक कृतियों का सृजन हुआ। ठीक है मित्रों, चलिएगा अब इसके आगे हम देखते हैं। इस उपलब्ध मानक कृतियों की प्रमुख प्रवृत्तियां भक्ति रही। क्या रहा? प्रमुख प्रवृत्तियां भक्ति रही। आइएगा, भक्ति काल के साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक वर्गीकरण भक्ति को ही केंद्र में रखकर किया गया। आगे देखिएगा, उपासना भेद की दृष्टि से भक्ति साहित्य को प्रमुखतः निर्गुण और सगुण इन दो वर्गों में रखा गया। देखिएगा, अब जो हमारे भक्ति काल है वो दो भागों में बटा था। पहला था निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा सगुण भक्ति काव्य। अब देखिए, संतों की निर्गुण उपासना और दूसरा था सूफियों की निर्गुण उपासना। ये दो भाग में, एक तो संत लोग निर्गुण उपासन करते थे, दूसरा सूफी लोग निर्गुण उपासन करते थे। आइएगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब सगुण उपासना के बारे में। ये तो हमारा था निर्गुण उपासना कि निर्गुण उपासक कितने मिले? तो दो संत समूह था, एक जो संत महात्मा लोग निर्गुण उपासना करते थे, और दूसरा सगुण यानी सूफी संत जो थे वो सगुण उपासक थे। सूफी देखिएगा, जो लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म वाले लोग ही सूफी होते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी थे। और इसमें संतों में कह सकते हैं कबीरदास जी को। आइएगा, सगुण उपासकों में विष्णु के दो रूप, सगुण उपासकों में विष्णु के दो रूप हो गए। अब भगवान विष्णु के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि हमारे द्वापर और त्रेता युग की जो दो महापुरुष द्वापर और त्रेता युग में जन्म लिए, उनमें भगवान राम और कृष्ण हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, राम और कृष्ण उपासना का अलग अलग साहित्य निर्मित हुआ है। राम और कृष्ण उपासना का अलग अलग साहित्य निर्मित हुआ है। कृष्णोपासकों के कई संप्रदाय थे। इनमें कुछ उपासक ऐसे भी थे जो किसी भी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं। देखिएगा, यहाँ नहीं है लिखा गया है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। भक्ति काल के साहित्य पर हो रहे शोध अनुसंधान से कुछ रूप सामने आए हैं। भक्ति काल में भक्ति के साथ साथ अन्य प्रवृत्तियों का साहित्य भी निर्मित हुआ है। अतः भक्ति काल साहित्य का परिचय निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिएगा मित्रों, भक्ति काल का साहित्य, भक्ति साहित्य और अन्य साहित्य, ये दो भागों में वर्गीकृत हुआ था। भक्ति साहित्य और अन्य साहित्य। देखिएगा, भक्ति साहित्य को जब बांटा गया तो ये किस रूप में बटी है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेंगे हम लोग। भक्ति साहित्य को, रुक जाइए, हाँ, सबसे पहले भक्ति साहित्य को जो बांटा गया तो भक्ति साहित्य दो भागों में बटी। पहली था निर्गुण और दूसरा था सगुण। क्या था? पहला निर्गुण, भक्ति साहित्य को पहले बांटे गए तो निर्गुण और दूसरा सगुण। और देखिएगा,
अब निर्गुण भक्ति का जो काव्य है या निर्गुण भक्ति काव्य है उसको दो भागों में बांटा गया, संत साहित्य और सूफी यानी प्रेम मार्गी साहित्य। देखिएगा, और सगुण भक्ति काव्य में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा यानी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और सांप्रदायिक और संप्रदाय निरपेक्ष। ठीक है मित्र, अब आइएगा मैं निर्गुण भक्ति काव्य पर थोड़ी सी चर्चा कर लूँ ताकि आप लोगों को ये मैं बता सकूं कि निर्गुण भक्ति काव्य क्या है। अब देखिए, निर्गुण में यही होता है कि ये जो लोग थे ये भगवान को या ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जैसे सगुण भक्ति काव्य वाले मूर्ति के रूप में या प्रत्यक्ष रूप से जन्म लेने पर विश्वास करते हैं, इसमें इन लोगों का विचार नहीं था, जिनमें इनके महान समर्थक संत कवि कबीरदास जी हैं। और जबकि सगुण भक्ति काव्य में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति हुई। अब राम भक्तों में महान कवि, अगर राम भक्ति की कोई महान कवि हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जैसे कि अब देखिएगा, राम भक्ति काव्य में गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा हो रही है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए हैं। उसकी भाषा थी अवधी, और इसके बाद विनय पत्रिका है उनकी, उसकी भी भाषा थी हनुमान बाहुक है, कवितावली है, गीतावली है, ऐसे इनकी तमाम रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। और कृष्ण भक्ति धारा में सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास जी हैं, जिनकी सुरसुरावली, सुर लहरी ऐसे तमाम रचनाएं हैं। और आइएगा, निर्गुण भक्ति काव्य में मैं कबीरदास जी के बारे में बता दूं तो कबीरदास जी को तो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, और इनसे ये एक एहसास भी इस बात का होता है कि ये कहते हैं कि मसी कागज छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन इनकी एक रचना है जिसका नाम है जिसका नाम है बीजक, और उसके 3 भाग हुए हैं। पहला है शब्द, दूसरा है साकी, तीसरा रमैनी। और उसमें उसका प्रकाशन जो है धर्मदास, इनके जो शिष्य थे कबीरदास जी के, उन्होंने कराया था। आइएगा, इस संत साहित्य के बारे में हम लोगों ने निर्गुण भक्ति काव्य में जाना। सूफी जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ कवियों में मलिक मोहम्मद जैसी हैं, जिनकी रचनाएं तमाम हैं। जैसे हम कह सकते हैं नक्सिक वर्णन उनका मिलता है। और आइएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, देखिए अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें अन्य साहित्य में वीर, नीति और रीति ये 3 भाग किए गए। अन्य साहित्य में वीर, नीति और रीति ये 3 भाग किए गए। और देख रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अब इसका आगे हम बढ़ते हैं। संदर्भ ग्रंथ देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर ये माधव सोनटके, और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र, इनकी चर्चा की गई है, इनकी पुस्तकें हैं। और देखिएगा, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।